सैलाब अब सिर्फ एक मौसमी मसला नहीं रहा बल्कि एक संजीदा कौमी खतरा बन चुका है। हर साल दरियाओं का तुग़यानी से पानी शहरों, कस्बों और देही इलाकों में तबाही मचाता है। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, हत्ता के गिलगित बल्तिस्तान में लोग हर साल इन तबाहकारियों का सामना करते हैं। सैलाब महज जमीन डूबने या पानी भर जाने तक महदूद नहीं रहता, बल्कि ये मईशियत, ज़राअत, बुनियादी ढांचे और लोगों की जिंदगियों पर देरपा असरात मुरतब करता है। लाखों एकड़ जमीन ज़ेरे आब आ जाती है, लोग बेघर हो जाते हैं और फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती हैं। माहिरीन की राय ये है कि अगर पाकिस्तान सैलाब के असरात कम करना चाहता है और पानी के ज़खायर कायम करना चाहता है तो बड़े डैम ही इसका वाहिद हल है। मगर सवाल ये है कि पाकिस्तान में डैम कब बनेंगे? इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं। हुकूमतें वक्तन पवक्तन डैम बनाने के वादे करती रही हैं, मगर अमली इक़दामात में बहुत सुस्त रवि देखी गई है। इसके पीछे कई वजूहात हैं। सबसे पहले सियासी इख्तलाफात, फिर माली वसाइल की कमी, जमीन के हुसूल के मसाइल और बाज़ औक़ात माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के ख़दशात। हर हुकूमत ने मंसूबे शुरू करने की कोशिश की, लेकिन तकनीकी पेचीदगियां, सियासी मुखालिफत और फंड्स की कमी ने इन मंसूबों को अमली शक्ल देने से रोका। इसकी वजह से कई डैम मंसूबे बरसों तक इल्तिवा का शिकार रहे और इस दौरान मुल्क बार बार सैलाब के संगीन असरात का शिकार होता रहा। कालाबाग डैम इस हवाले से सबसे ज्यादा मशहूर और मुतनाज़ा मंसूबा है। तामीर की सूरत में इसके फवाइद नाकाबिले इनकार हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि ये मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पानी की कमी को दूर करेगा और ज़राअत के लिए मुस्तकिल पानी फराहम करेगा। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और बेहतर फसलों के लिए पानी की दस्तयाबी ज़रूरी है। दूसरा बड़ा फायदा तवानाई के शोबे में होगा। कालाबाग डैम से पैदा होने वाली हाइड्रो पावर मुल्क में तवानाई के बहरान को कम करने में मदद फराहम करेगी। महंगी बिजली की दरामद पर इन्हिसार कम होगा और सनती शोबे को सस्ती और मुस्तकिल तवानाई मिल सकेगी। तीसरा फायदा ये है कि ये डैम सैलाब के पानी को जखीरा करेगा, जिससे इंसानी जानें और फसलें महफूज रहेंगी, खास तौर पर वो इलाके जो हर साल सैलाब की लपेट में आते हैं। कालाबाग डैम के मुखालिफिन की जानिब से कई एतराज़ात उठाए जाते रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि इससे मकामी माहौल और ज़मीन मुतासिर होगी और बास लोगों को अपनी ज़मीनें छोड़नी पड़ेंगी। लेकिन माहिरीन के मुताबिक जदीद इंजीनियरिंग और माहौल दोस्त मनसूबा बंदी के जरिए ये नुकसानात काफ़ी हद तक कम किए जा सकते हैं। हकीकत ये है कि ज़्यादातर रुकावटें सियासी और इलाकाई इख्तलाफात की बुनियाद पर पैदा हुई, न कि हकीकी तकनीकी या माहौलियाती वजूहात की वजह से। बाज़ सूबों और सियासी जमातों ने अपने मफादात की बुनियाद पर डैम के मंसूबे में रुकावटें डाली, जिससे ये मंसूबा साल हर साल से इल्तिवा का शिकार है। पाकिस्तान के लिए डैम बनाना सिर्फ पानी के ज़खायर का मसला नहीं, बल्कि ये तवानाई, ज़राअत, सनती तरक्की और सैलाब से बचाव का भी हल है। डैम की मौजूदगी से न सिर्फ पानी महफूज होगा, बल्कि मईशियत, रोजगार और सनती तरक्की के लिए भी एक मुस्तकिल बुनियाद कायम होगी। अगर ये मंसूबा बर वक्त मुकम्मल कर लिया जाए तो मुल्क के कई मसाइल का देरपा हल मुमकिन है। आइंदा नस्लों के लिए पानी और तवानाई के बहरान से बचाव के लिए वक्त आ गया है कि हुकूमत और अवाम सियासी इख्तलाफात को पीछे रखकर डैम बनाने पर तवज्जो दें। ये कोई सियासी या इलाकाई मसला नहीं, बल्कि एक कौमी ज़रूरत है। कालाबाग डैम या किसी भी बड़े डैम के मंसूबे को अगर बर वक्त मुकम्मल कर लिया जाए तो पाकिस्तान के लिए ये न सिर्फ एक हिफाजती इक़दाम होगा, बल्कि इक़्तिसादी तरक्की का भी मुहर्रिक बनेगा। सैलाब से बचाव, पानी के ज़खायर, तवानाई की पैदावार, ज़राअत की तरक्की और सनती तरक्की, ये सब कुछ एक मंसूबे के ज़रिए मुमकिन है। अब वक्त है कि मुल्क के अवाम और हुकूमती इदारे मिलकर इस कौमी ज़रूरत को पहली तरजीह बनाएं, ताकि पाकिस्तान की आइंदा नस्लों के लिए पानी, तवानाई और इक़्तिसादी तरक्की के बहरान से महफूज रहे।